कोरोना वायरस ने जीने का तरीका बदल दिया है, काम कैसे करें उसकी सोच बदल दी है। विश्लेषकों का मानना है कि अच्छा हो या फिर बुरा, लेकिन ये सच है कि कई तरह की नौकरियों में अब रोबोट इंसान की जगह लेने जा रहे हैं और कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट ने इस दिशा में प्रयासों को और बढ़ा दिया है। फ्यूचरिस्ट मार्टिन फोर्ड कहते हैं, लोग आमतौर पर ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि वो अपनी किसी गतिविधि में एक इंसानी एहसास चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 के असर ने इसे बदल कर रख दिया है। आने वाले वक्त में कैसे रोबोट अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा हो जाएंगे, मार्टिन फोर्ड ने इस विषय पर लिखा है। वो कहते हैं, कोविड-19 का असर उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को बदलने जा रहा है और ऑटोमेशन के लिए नए अवसर खोलने जा रहा है। छोटी बड़ी सभी कंपनियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है और वैसे कर्मचारियों को कम कर रही है जिन्हें काम करने के लिए दफ्तर जाना जरूरी होता है। अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट अपने यहाँ फर्श साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। दक्षिण कोरिया में तापमान लेने और सैनिटाइजर बांटने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि 2021 तक काम की जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा हुआ तो रोबोट की मांग बढ़ने वाली है। साफ सफाई और सैनिटाइज करने वाले उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की मांग बढ़ी है। अल्ट्रा वायलेट लाइट वाले रोबोट बनाने वाली डेनमार्क की कंपनी यूवीडी रोबोट ने चीन और यूरोप में सैकड़ों मशीनें भेजी हैं। किराने की दुकान और रेस्तरां होम डिलीवरी भेजने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा और बाजार खुलना शुरू होंगे, वैसे वैसे हम इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा होते देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेजों की सफाई भी रोबोट ही करें। द कस्टमर ऑफ द फ्यूचर किताब के लेखक ब्लैक मॉर्गन कहते हैं, ग्राहक अपनी सुरक्षा का ध्यान ज्यादा कर रहे हैं। वो काम करने वालों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोच रहे हैं। ऑटोमेशन इन सभी को स्वस्थ रख सकता है। ग्राहक ऐसा करने वाली कंपनियों की सराहना भी करेंगे। हालांकि मॉर्गन इसकी सीमाओं की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं, भले ही ऑटोमेशन रिटेल मार्केट में इंसानों की भूमिका को कम कर दे, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें रोबोट शायद उतने कामयाब ना हो, जिनमें टूटने फूटने का खतरा हो। तब ऐसे मामलों में ग्राहक इस सेवा को लेना पसंद नहीं करेंगे और इंसानों पर ही भरोसा करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं की वजह से रोबोट का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना है। मैकडॉनल्ड जैसी फूड कंपनी खाना पकाने और उसे सर्व करने में रोबोट के इस्तेमाल का परीक्षण कर रही है। अमेजॉन और वॉलमार्ट के गोदामों में पहले से ही रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कोविड-19 की वजह से ही दोनों ही कंपनियां सामान की पैकेजिंग और उसे भेजने में रोबोट के इस्तेमाल को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे इनके गोदामों में काम करने वाले कामगारों की उस शिकायत को दूर किया जा सकता है जिनमें वो कहते हैं कि अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरत पा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इससे कई लोगों की नौकरियां भी चली जाएंगी। एक बार जहां कामगारों की जगह लेने में रोबोट ने कामयाबी हासिल कर ली, तो फिर इसकी संभावना शायद ही हो कि कंपनी फिर उस जगह के लिए किसी को रखे। रोबोट को बनाने और उसका व्यापारिक इस्तेमाल शुरू करने में खर्च जरूर ज्यादा है, लेकिन जैसे ही एक बार रोबोट तैयार हो गया और उसे काम में लिया जाना शुरू कर दिया गया, वैसे ही रोबोट मानव श्रम से सस्ता होगा। मार्टिन फोर्ड के मुताबिक कोविड-19 के बाद रोबोट का इस्तेमाल बाजार के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। वो कहते हैं, लोग वहां जाना पसंद करेंगे जहां इंसान कम और मशीनें ज्यादा होंगी, क्योंकि वे वहां जोखिम कम महसूस करेंगे। क्या इंसानों की बराबरी करेंगे रोबोट? उन सेवाओं में क्या होगी स्थिति जिनमें दिशा निर्देश देने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से विकसित किया जा रहा है जो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों, फिटनेस ट्रेनर और वित्तीय मामलों में सलाह देने वालों की जगह भी ले सके। तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां भी किसी गलत पोस्ट को हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है। रोबोट की संभावनाओं को लेकर संशय जताने वाले लोगों का मानना है कि नौकरियों में इंसानों को रोबोट के ऊपर बढ़त हासिल रहेगी, लेकिन ये तस्वीर बदल सकती है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घर बैठे सुविधाएं लेने से और ज्यादा आरामदेह हो गए हैं।
विशेषज्ञ मैककिन्सी ने 2017 की एक रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया था कि अमेरिका में 1/3 कामगार 2030 तक ऑटोमेशन और रोबोट की वजह से अपनी नौकरी गंवा बैठेंगे। लेकिन महामारी में वो ताकत होती है कि वो समय की सभी तय सीमाओं को बदल सकता है और अब ये इंसानों को तय करना है कि वो इस तकनीक के साथ दुनिया में कैसे तालमेल बिठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।